सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम गेहूं की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से अच्छी तरीके से पूरी देखभाल करके हम एक उत्तम गेहूं की खेती को कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता का गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। गेहूं से बहुत सी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आटा, मैदा, सूजी, दलिया इत्यादि। गेहूं की बुआई करने का समय जो है 5 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होता है। इसमें कुछ वैरायटियाँ टाइम पे जो जिसकी बुआई की जाती है और कुछ वैरायटी जो हैं उनको लेट बुआई की जाती है। गेहूं के लिए 20 से 25 डिग्री का तापमान अच्छा रहता है। इसकी खेत की तैयारी के लिए 2-3 बार खेत को जुताई कर देते हैं तो खेत गेहूं की बुआई के लिए तैयार हो जाता है। गेहूं की बुआई करने का कई मेथड है। एक है ब्रॉडकास्टिंग, जिससे हाथ से छिड़काव करके ब्रॉडकास्टिंग करके गेहूं के बीज को हम पूरे खेत में फैला देते हैं और गेहूं की बुआई कर देते हैं। दूसरा मेथड है सीड ड्रिल से करते हैं। सीड ड्रिल होता है जिसके अंदर गेहूं को डाल देते हैं और उसके द्वारा गेहूं की बुआई हो जाती है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी करीब 30 से 35 सेंटीमीटर होता है और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है। एक तीसरा मेथड होता है जीरो टिलेज मेथड। इसमें खेत की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे हम जो है जीरो टिलर मशीन से खेत की बुआई कर देते हैं। गेहूं की बुआई करने के पहले बीज को हम कार्बनडाजिम से जो है उपचारित करते हैं। इसको 2 ग्राम कार्बनडाजिम लेके प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करते हैं, जिससे ज़मीन से लगने वाले और बीज से लगने वाले रोग नहीं आते हैं खेत में। बीज की मात्रा करीब 40 से 45 किलो प्रति एकड़ का यूज़ करना चाहिए। ये वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है और उसको बुआई करने का टाइम क्या है। यदि लेट जैसे बुआई होती जाएगी, थोड़ा सा बीज का मात्रा बढ़ जाता है। खाद में 50 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 टू 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। जिंक सल्फेट 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देने से पैदावार अच्छी होती है और कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग हम अच्छी पैदावार लेने के लिए कर सकते हैं। कई प्रकार की वैरायटियाँ होती हैं जो टाइम से बुआई करते हैं। उसमें है HD 69, 29 67, 27 33, 28 24। जो लेट वैरायटी है उसमें PBW 373 आता है। इसकी बुआई हम लेट जो है पूरे दिसंबर भर कर सकते हैं। गेहूं में सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है। सिंचाई अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैदावार में कमी आने की संभावना होती है। गेहूं में 4 से 5 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई हम 20 से 30 दिन के अंतर्गत करते हैं, जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। जिस टाइम पे गेहूं में जड़ों बनने की आवश्यकता होती है, ये सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 20-25 दिन बाद करते हैं, करीब 40 से 45 दिन पे। इस टाइम पे फुटाव की अवस्था होती है, ज़्यादा किल्ले निकलते हैं और टिलर निकलते हैं। तीसरी सिंचाई हम करीब 70 से 75 दिन पे करते हैं, लेट जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं, जिसमें जो है पौधे की बढ़वार होती है। चौथी सिंचाई हम 90 से 95 दिन पे करते हैं, जो फ्लावरिंग स्टेज होती है। उस टाइम जो है फूल बनने की अवस्था होती है। पांचवी सिंचाई करीब हम 120 दिन पे करते हैं। ये डफिंग स्टेज बोलते हैं, जिसमें दाने में दूध बनता है और दाने में जो है ग्रेन फिलिंग होता है, जिससे दाने का साइज बड़ा होता है। इस प्रकार से करीब हम 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि किसान के पास केवल 2 सिंचाई करने का साधन हो कि हम केवल 2 सिंचाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम पानी नहीं हमारे पास सुविधा है देने के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई जो है
20 से 25 दिन वाला सिंचाई होता है, जिसमें क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं, जिस टाइम पे जड़ों का विकास होता है। अगर ये सिंचाई आप टाइम पे नहीं करते हैं तो जड़ों का विकास सही नहीं होगा, पौधा सही से खुराक नहीं ले पाएगा, और जब सही से खुराक नहीं ले पाएगा तो गेहूं का पौधा कमज़ोर हो जाएगा और लास्ट में जा कर के इसकी पैदावार कम हो जाएगी। दूसरा मेन होता है डफिंग स्टेज। जिस प्रकार में दाने में दूध बनता है और दाने में जो है ग्रेन फिलिंग अवस्था आती है, दाना मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है। अगर इस टाइम पर भी पौधे को, गेहूं के खेत को हम सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो अपनी पैदावार कम होने की आवश्यकता है। यदि हमारे पास दो सिंचाई करने का साधन है तो एक तो 20-25 दिन पे, दूसरा 120 दिन पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्छी पैदावार लेने के लिए। बीट कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। जितनी प्रकार की खादें अगर हम खेत में डालते हैं, अगर उसमें खरपतवार रहेगा, जैसे गुल्ली डंडा गेहूं का मामा बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार है गेहूं में, जो सारा खुराक जो है गेहूं का सारा खुराक खा जाता है और जिससे गेहूं की पैदावार में कमी आ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्लोडिनोफास 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिनॉक्साडेन 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई करने के 45 दिन बाद जो है स्प्रे कर देते हैं, जिससे गेहूं का खरपतवार का कंट्रोल हो जाता है और गेहूं की हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें कई प्रकार की बीमारियां भी आती हैं, जैसे लूज स्मट बीमारी है, येलो रस्ट बीमारी लग जाती है, करनाल बंट रोग लग जाता है, ब्राउन रस्ट रोग लग जाता है। इन सभी रोग को लगने से इसके पत्ते खराब हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है और जाकर लास्ट में जाके अपनी पैदावार कम हो जाती है। इसके उपचार के लिए हम प्रोपिकोनाजोल 200 ml प्रति एकड़ या डैक्सोस्ट्रोबिन 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं, जिससे हम सभी बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छी गुणवत्ता वाला पैदावार ले सकते हैं। इससे पैदावार भी बढ़ेगी और अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा होगा। कुछ इसमें कीड़े भी लगते हैं, जैसे माहू लग जाता है। इसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालने की आवश्यकता है, जिससे माहू का कंट्रोल हो जाएगा। माहू गेहूं की बाली से रस चूस लेते हैं तो दानों की संख्या छोटी रह जाती है और पैदावार कम हो जाती है। इस प्रकार से पूरी अच्छी तरीके से देखभाल करते हुए यदि हम खेती करते हैं तो प्रति एकड़ हम 23 से 25 कुंटल गेहूं की पैदावार ले सकते हैं और हम अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार ले रहे हैं तो इससे आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलने की भी संभावना है। अच्छी देखभाल करने से, सही समय पे खाद देने से, सिंचाई करने से और बीमारी का कंट्रोल करने से, खरपतवार का कंट्रोल करने से आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और अच्छी गुणवत्ता वाला दाना तैयार होगा, जिससे आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। इस प्रकार से आप 1 एकड़ में करीब 23 से 25 कुंटल पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई, आपको गेहूं की खेती करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद।